नमस्कार और आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज की इस बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली हरियाणा सीमा पर किसका एनकाउंटर हुआ, बताएंगे आपको दिल्ली में कहीं भी क्या बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, दिखाएंगे आपको मुंबई के भांडुप इलाके में घर पर गिरा पेड़ और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे राजौरी में भीषण सड़क हादसा। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान में दिखा दिया कि एक राष्ट्र का स्वाभिमान क्या होता है, हमें इससे सीखना चाहिए, बोले संजय राउत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 7 घायल। ईरान से निकाले गए भारतीय नागरिकों ने किया पीएम मोदी का आभार। अच्छा हुआ कि पीएम मोदी यूएस नहीं गए, कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नरेंद्र मोदी उड़ीसा में हाँक रहे थे, ट्रंप ने उन्हें बुलाया है लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मोदी जी अच्छा है आप नहीं गए, अगर आप अमेरिका जाते तो ट्रंप आपको पाकिस्तान के नफरती जनरल मुनीर के साथ बैठाकर खाना खिलाता और आप कुछ कह नहीं पाते। एक तरफ आपका मित्र ट्रंप आपको दावत पर बुला रहा है और दूसरी ओर भारत के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का फलसफा है। दिल्ली हरियाणा सीमा पर हुआ एनकाउंटर। दिल्ली हरियाणा सीमा पर आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में वांछित अपराधी रोमिल बोहरा के मारे जाने के बाद मुठभेड़ स्थल पर गोलियों की आवाजें सुनाई दी। बता दें कि मारे गए अपराधी ने कुछ ही दिनों पहले एक यमुना नगर में शराब कारोबारी शांतनु की हत्या कर दी थी। उसके खिलाफ पहले से कई मामले भी दर्ज थे। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि रोमिल कुख्यात काला राणा नोनी राणा गिरोह का सक्रिय शूटर था। क्या दिल्ली में कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं? आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी के राज में दिल्ली में कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में एक युवती को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज की जगह उसके साथ अस्पताल में ही दरिंदगी को अंजाम दिया गया। ये घटना बताती है कि दिल्ली में अपराधियों को कानून या पुलिस का कोई डर नहीं है, वो जब और जहां चाहे अपराध को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन दिल्ली की बीजेपी सरकार को कोई फिक्र नहीं है। मुंबई के भांडुप इलाके में घर पर गिरा पेड़। मुंबई के भांडुप इलाके में एक घर पर पेड़ गिर गया है। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड और लोकल पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। पंढरपुर यात्रा पर ऐसा क्या बोले अबू आजमी? महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी से विधायक अबू आजमी ने वारी यात्रा पर दिए गए विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा उनके बयान से गलतफहमी हुई और वारकरी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची। आजमी ने स्पष्ट किया कि उनका इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव पर ध्यान आकर्षित करना था। उन्होंने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने पर भी आरोप लगाया। उपचुनावों की जीत से केजरीवाल को मिली संजीवनी। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए किसी सियासी संजीवनी से कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल के हाथों से दिल्ली की सत्ता निकल जाने के बाद से आम आदमी पार्टी हताश और निराश हो गई थी, लेकिन उपचुनावों में 2 सीटें उसके हिस्से में आ गई, जिससे पंजाब और गुजरात उपचुनावों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, उसने कांग्रेस की राजनीति को टेंशन में ला दिया है। 2 साल के बाद गुजरात और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की सियासी राह काफी मुश्किलों भरी हो सकती है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा सवालों के घेरे में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर जा रहे हैं। उनके इस दौरे पर बीजेपी हमलावर है और कई तरह के आरोप लगा रही है और इसीलिए अब तमाम आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आया। कांग्रेस ने मंगलवार को बताया कि राहुल गांधी अपनी भतीजी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने के लिए लंदन जा रहे हैं। गुजरात के स्कूलों से हिंदी हटाई गई तो महाराष्ट्र में क्यों थोपी जा रही? महाराष्ट्र में पहली क्लास से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के फैसले को लेकर महाराष्ट्र में विवाद खड़ा हो गया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में इसे लेकर फडणवीस सरकार पर जमकर हमला बोला गया। सामना में लिखा गया, महाराष्ट्र सरकार के फैसले से स्थानीय जनता को ठेस लगी है। हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर हिंदी हम पर थोपी जाएगी तो हम याद रखेंगे, हमारी मातृभाषा हमारा स्वाभिमान है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। बीजेपी के शासन से जिन भी मराठी लेखकों और कलाकारों को पद्म पुरस्कार मिले, वो सभी लाडली बहनों की तरह लाडके लेखक और कलाकार बनकर रह गए।
पहलगाम के गुनाहगारों के 2 मददगार उगलने लगे राज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में दहशतगर्दों ने धर्म पूछकर निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, तो वहीं आतंकी हमला करने के बाद मौके से फरार हो गए थे। उन्हें 2 स्थानीय लोगों ने शरण दी थी, जो कि अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हत्थे चढ़ चुके हैं। तो वहीं उन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। और अब ऐसी जानकारी सामने आई है कि उन्होंने धीरे धीरे करके सारे राज उगलना शुरू कर दिया है। दिल्ली में आज 3400 गड्ढे भरे जाएंगे। दिल्ली में आज एक दिन में 3400 गड्ढे भरे जाएंगे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से ये मुहिम चलाई गई है, जिसमें दिल्ली के सभी एजेंसियां भी शामिल होंगी। दिल्ली में आज मानसून दे सकता है दस्तक। दिल्ली में आज मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा आईएमडी ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। सीज फायर हो गया है, उल्लंघन ना करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपील करते हुए कहा कि युद्ध विराम अब प्रभावी है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। ईरान के खिलाफ युद्ध के लक्ष्य हासिल हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, इजराइल ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया है, ईरान के खिलाफ युद्ध के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। आज ईरान के हमले से 3 इजरायली लोगों की मौत। ईरान की तरफ से आज किए गए हमलों में 3 इजरायली लोगों की मौत हुई है। ये लोग बीर सेवा इलाके में मिसाइल अटैक में मारे गए हैं। भारत के पूर्व स्पिनर दिलीप दोषी का हुआ निधन। बीसीसीआई ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि बीसीसीआई भारत के पूर्व स्पिनर दिलीप दोषी के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया जाता है, जिनका दुर्भाग्यवश लंदन में निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।